सेठ जे.एस. सोनावाला हाई स्कूल में अहमदाबाद में आप सभी विद्यार्थी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम विषय हिंदी कक्षा 12वीं के अंतर्गत प्रयोजनमूलक हिंदी में पुस्तकालय का महत्व एवं उनकी उपयोगिता जो है उसके बारे में समझ प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले पुस्तकालय क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो पुस्तकालय का अर्थ जो है उसे जानने से पहले थोड़ी बहुत प्रस्तावना देख लेते हैं कि मनुष्य की ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए पुस्तकें सबसे अच्छा साधन होती हैं। मानव ज्ञान से संबंधित अधिकांश विषयों पर अनेक पुस्तकें उपलब्ध हैं, पर समस्या यह है कि लोग अपनी पसंद की सभी पुस्तकें नहीं खरीद सकते और न ही उन्हें रखने की उनके पास व्यवस्था होती है। तो आइए दोस्तों, पुस्तकालय का अर्थ समझते हैं। तो पुस्तकालय वह स्थान है कि जहाँ विभिन्न प्रकार के ज्ञान, सूचनाओं, स्रोतों आदि का जमावड़ा रहता है। पुस्तकालय शब्द अंग्रेजी के लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपांतर है। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द लाइव से हुई है, जिसका अर्थ है पुस्तक, और पुस्तकालय का इतिहास, लेखन प्रणाली पुस्तकों और दस्तावेज के स्वरूप को सुरक्षित रखने की पद्धतियों और प्रणालियों से जुड़ा है। पुस्तकालय यह दो शब्दों से मिलकर बना है कि पुस्तक प्लस आलय, यानी आलय का मतलब होता है पुस्तकों का स्थान या घर। पुस्तकालय में तरह तरह की किताबों का संग्रह होता है। यहाँ हर उम्र के व्यक्ति के लिए उनकी रुचि अनुसार किताबें उपलब्ध रहती हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि पुस्तकालय क्या है। तो सबसे पहले पुस्तकालय जो है वह अंग्रेजी शब्द के लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसको पुस्तकालय कहा जाता है, और उनमें तरह तरह की किताबें जो दुर्लभ ग्रंथ होते हैं सब के सब उसमें पाए जाते हैं। तो पुस्तक का अर्थ होता है, दो शब्दों के मेल से पुस्तक बना है, पुस्तक प्लस आलय। आलय यानी घर या स्थान। तो पुस्तकों का रहने का स्थान या पुस्तकों को रखने की जगह, उसे हम पुस्तकालय के नाम से जानते हैं। जिस तरीके से हम चित्र में देखते हैं तो पुस्तकालय कुछ ऐसा होता है। देखो, ये लाइब्रेरी है, ये पुस्तकालय है। पुस्तकों को कुछ इसी ढंग से रखा जाता है और उसमें से जिस व्यक्ति को जो किताब पढ़नी होती है वह उस लाइब्रेरी में जाकर अपनी रुचि के अनुसार, अपनी ज़रूरियात के अनुसार उस किताब को ढूंढकर उस किताब को पढ़ने के लिए रख सकता है। तो आइए उसके महत्व के बारे में पढ़ते हैं। पुस्तकालय का महत्व क्या है? तो कुछ पॉइंट के माध्यम से हम समझेंगे कि आसान जरिया। पुस्तकालय का सबसे पहला महत्व जो है वह है कि वह हमारे लिए एक आसान जरिया होता है, कि सभी के लिए सभी विषयों की पुस्तकें खरीदना आसान नहीं है। कुछ गरीब लोग महंगी महंगी किताबें नहीं खरीद सकते, उनके लिए पुस्तकालय पुस्तकों का बहुत ही सुगम एवं आसान माध्यम है। पुस्तकालय सभी के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए ऐसा स्थान है, सुगम एवं आसान माध्यम है, जिसके जरिए अपनी ज़रूरियात की पुस्तक वो वहाँ से पा सकता है।
दूसरा पॉइंट है एक ही कीमत पर कई लोगों का फायदा। एक बार पुस्तकालय में किताब आ गई तो वह कई लोगों द्वारा पढ़ी जाती हैं। लोग उसे पढ़कर पुस्तकालय में लौटा देते हैं जो फिर किसी अगले व्यक्ति को पढ़ने के काम आते हैं। यानी कि हमारे पास पुस्तकालय होता है तो हम जो एक बार किताब खरीद कर रखते हैं तो इसमें से ढेर सारे लोग इस किताब को पढ़ सकते हैं। यानी कि एक ही कीमत पे खरीदी गई किताब कई लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है। तीसरा पॉइंट है कम कीमत पर किताबें उपलब्ध रहती हैं कि पुस्तकालय में कम कीमत पर व्यक्ति कई किताबें पढ़ सकता है एवं अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है। शुरू के शुल्क और बहुत कम मासिक शुल्क पर ही व्यक्ति पुस्तकालय का सदस्य बन सकता है एवं वहाँ रखी गई ढेर सारी किताबों का फ़ायदा उठा सकता है। बहुत ही कम कीमत पर किताबें उपलब्ध का मतलब होता है कि अगर किसी भी पुस्तकालय के हम कम शुल्क यानी कम पैसे देकर उसके सदस्य बनते हैं और उसी से वहाँ से ढेर सारी किताबें हम ला सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यानी कि कम कीमत में ढेर सारी किताबें हमें उपलब्ध करवाता है ये पुस्तकालय। और शांति, पुस्तकालय में बहुत ही शांति होती है। वहाँ पढ़ने वाले को बात करने की सख्त हिदायत दी जाती है, यानी कि मना किया जाता है, सलाह दी जाती है। पुस्तकालय में अलग अलग जगह कई तख्ती या दीवारों पर लिखा हुआ होता है कि कृपया शोर ना करें, शांति बनाए रखें जैसे जुमले लिखे होते हैं। यहाँ बैठकर व्यक्ति शांति और एकाग्रचित्त होकर अपना पूरा ध्यान किताब पढ़ने में लगा सकता है। यहाँ ध्यान नहीं भटकता है। यानी कि बहुत से लोगों को पढ़ने की जो असुविधाएं होती हैं वह लोग लाइब्रेरी के सदस्य बनते हैं। फिर उसमें दो विभाग होते हैं, एक वांचन और एक ध्यान। वहाँ बैठकर पढ़ने में कोई दिक्कतें नहीं होती और इसी कारण व्यक्ति वहाँ बैठकर किताबें बड़े ध्यान से पढ़ सकता है। यानी कि वहाँ पे शांति रहती है। अब अगला पॉइंट, ज्ञान बढ़ाने का अचूक जरिया। व्यक्ति के ज्ञान को विस्तार देने के लिए पुस्तकालय बहुत ही उपयोगी माध्यम है। व्यक्ति के ज्ञान को विस्तार देने के लिए पुस्तकालय बहुत ही उपयोगी माध्यम है। औसत वर्ग का व्यक्ति अपनी रुचि या ज़रूरत की महंगी सभी किताबें नहीं खरीद पाता और पैसों के अभाव में वह ज्ञान और शिक्षा से वंचित रह जाता है। परंतु पुस्तकालय के माध्यम से सभी प्रकार की किताबें एवं उनके ज्ञान का आसानी से लाभ लिया जा सकता है। यानी कि ज्ञान बढ़ाने का एक अचूक और अच्छा माध्यम होता है। अब उसकी उपयोगिता के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अलग अलग विषयों पर किताबें पढ़ने से व्यक्ति में हर क्षेत्र का ज्ञान बढ़ता है। पुस्तकालय से हमें क्या उपयोगी होता है, तो कि अलग अलग विषयों पर किताबें पढ़ने से व्यक्ति में हर क्षेत्र का ज्ञान बढ़ता है। कॉमिक्स, किस्से, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि पढ़ने से व्यक्ति में काल्पनिकता बढ़ती है। किताब पढ़ते वक्त व्यक्ति किताब में लिखी कहानी या घटना में खोकर काल्पनिकता में चला जाता है। पढ़ाई से संबंधित किताब पढ़ने से व्यक्ति शिक्षित होकर अपने जीवन में आगे बढ़ता है। किताबें पढ़ने से जागरूकता आती है और साहित्य, किताब समाज एवं सामाजिक जानकारी देती हैं। लाइब्रेरी में कई ऐतिहासिक किताबें भी उपलब्ध रहती हैं जिसे पढ़कर व्यक्ति देश और दुनिया के रोचक इतिहास को जान सकता है।
ठीक है दोस्तों, तो ये प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत पुस्तकालय के महत्व एवं उसकी उपयोगिता के बारे में हमने आज अध्ययन किया, उसकी समझ प्राप्त की। अब अगला अध्याय हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।